आज पढ़ा रहे हैं संयुक्त परिवार का महत्व एवं प्रकार्य। यह अध्याय चौथा का ही है। मतलब संयुक्त परिवार का महत्व एवं प्रकार्य कौन कौन है। ये पहला है, ऐसे हम भारतीय समाज में देखते हैं कि परिवार समाजशास्त्रीय अर्थ में इसका महत्व और प्रकार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज माना जाता है। इसका पहला पॉइंट है प्राणी शास्त्रीय प्रकार्य। पहला क्या है? प्राणी शास्त्रीय प्रकार्य। दूसरा क्या है? शारीरिक प्रकार्य। शारीरिक, फिजिकल, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फिजिकल, शारीरिक प्रकार्य। और तीसरा पॉइंट है आर्थिक प्रकार्य। आर्थिक, समझते हैं आर्थिक, इकोनॉमिक फंक्शंस। चौथा पॉइंट है धार्मिक प्रकार्य, धर्म के बारे में, रिलीजियस फंक्शंस, धार्मिक प्रकार्य के बारे में बताया गया है। और इसका पांचवा पॉइंट है राजनीतिक प्रकार्य, पॉलिटिकल फंक्शंस। पॉलिटिकल फंक्शंस, पॉलिटिकल, राजनीतिक। अगला पॉइंट है शिक्षा संबंधी प्रकार्य। क्या संबंधी? शिक्षा संबंधी, एजुकेशन संबंधी प्रकार्य। सातवां पॉइंट है सांस्कृतिक प्रकार्य, कल्चरल जिसको बोलते हैं, सांस्कृतिक। आठवां है मनोवैज्ञानिक प्रकार्य, है ना, साइकोलॉजिकल फंक्शंस। मनोवैज्ञानिक मतलब मन की बात। साइकोलॉजी विषय का क्या अर्थ है जो पढ़ाई होती है? मन की बात, मन की इच्छा को, जागृत को, अंदर की भावना को जाना जाता है। एक साइकोलॉजिकल भावना को, किसी भी मनुष्य का, क्या चीज को? मनुष्य की अंदर की भावना को, कि क्या बोलना चाह रहा है, क्या मन में इसका भाव है, आखिर क्या इसका अंदर से कुंठा है जो बोल नहीं सक रही है, बोल नहीं सक रहा है। यानी अंदर की भावना, अंदर की विचार और मन की प्रवृत्ति, अंदर की भावना को नहीं बोलते हैं किसी को हम, साइकोलॉजिकल प्रवृत्ति है ये आदमी का। चाहे साइकोलॉजिकल, ये विषय का ही नाम है साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजिकल कोई भी मन, जो स्टूडेंट है, छात्र है, टीचर है, किसी के मन की भावना को ये समझ आते हैं कि साइकोलॉजिकल भावना इसका क्या है। और ये आठवां पॉइंट हुआ मनोवैज्ञानिक फंक्शन प्रकार्य। और नौवां पॉइंट है अन्य प्रकार्य। अन्य, अन्य मतलब कोई भी अन्य में आता है गिनती, अन्य प्रकार्य। अब आइए इसका पहला पॉइंट का प्राणी शास्त्रीय प्रकार्य। पहला पॉइंट में इसका है 3 तरह का यौन इच्छाओं की पूर्ति। हाँ, यौन इच्छाओं की पूर्ति। तो प्राणी देखिएगा, पहला का 3 तरह है, चाहे क ख ग बोलिए, चाहे 1 2 3 बोलिए। पहला टोटल पॉइंट है 9 तरह का प्रकार। 9 तरह में पहला का पढ़ा रहे हैं, 3 प्रकार के हैं। 1 नंबर में है यौन इच्छाओं की पूर्ति। प्राणी शास्त्रीय दृष्टिकोण से परिवार का एक महत्वपूर्ण प्रकार यौन संबंधी इच्छाओं को पूर्ति करता है। यौन इच्छा की क्या करता है? पूर्ति करता है, अपनी इच्छा को पूर्ति करता है। दूसरा है संतानोत्पत्ति। संतानोत्पत्ति करना परिवार का एक महत्वपूर्ण प्रकार्य है, जो बच्चा पैदा करना, संतानोत्पत्ति करना, बच्चा उत्पन्न करना इस परिवार का प्रमुख कार्य है, प्रथम कर्तव्य है माना जाता है। तीसरा है प्रजाति की निरंतरता। प्रजाति, परिवार के द्वारा ही प्रजाति की निरंतरता संभव हुई है। अगर फैमिली नहीं होगा तो परिवार कैसे बढ़ेगा, प्रजाति कैसे बढ़ेगा? सोचने वाली बात है। वंश कैसे आपका चलेगा, सोचिए आप। तो परिवार विवाह द्वारा संतानों के माध्यम से अपने को विस्तृत कर अमर बनाता है। वास्तव में परिवार द्वारा मानव ने ऐसा हल ढूंढ निकाल लिया है जिससे उसकी प्रजातीय निरंतरता बनी रहती है, मतलब वंश बनी रहती है। ये प्राणी शास्त्रीय प्रकार पहला पॉइंट का 3 पॉइंट है। इसमें तीसरा पॉइंट में बोलता है कि वंश को बढ़ाने के लिए हमें परिवार की बहुत ही आवश्यकता है। क्या है? जरूरत है।
अब आइए दूसरा में शारीरिक प्रकार्य, दूसरा पॉइंट में इसमें है आपका तीन तरह का ये भी है। कौन कौन है? बच्चों का पालन पोषण, इसका मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों का पालन पोषण करना। दूसरा है शारीरिक रक्षा करना। तीसरा है भोजन निवास व वस्तुओं की व्यवस्था करना। परिवार में क्या है? बच्चों का भोजन निवास, रहने की व्यवस्था और वस्त्र पहनने की व्यवस्था किया जाता है। अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है प्रकार का, तीसरा पॉइंट बता रहे हैं आर्थिक प्रकार। आर्थिक प्रकार का भी 3 प्रकार है। कौन कौन? उत्तराधिकार का निर्धारण। देखिए, उत्तराधिकार का निर्धारण ये भी माना जाता है इस परिवार का उत्तराधिकारी के रूप में। दूसरा है उत्पादक इकाई। कृषि अर्थव्यवस्था में परिवार एक महत्वपूर्ण उत्पादक इकाई के रूप में कार्य करता है। क्या करता है? उत्पादक के रूप में, प्रोडक्शन के रूप में परिवार कार्य करता है। तीसरा में है आय तथा संपत्ति का प्रबंध। आय, इनकम और संपत्ति, प्रॉपर्टी का भी परिवार का एक उत्तरदायित्व होता है, संभालना। चौथा आइए पॉइंट में धार्मिक प्रकार्य के बारे में। धार्मिक प्रकार्य के बारे में समझिए कि परिवार अपने सदस्यों को धार्मिक शिक्षा देने का भी कार्य करती है। शिक्षा देती है किस चीज का? धार्मिक भावना, पूजा पाठ के बारे में। अगला पॉइंट है पांचवा, राजनीतिक प्रकार्य। परिवार के राजनीतिक प्रकार्य में भी एक महत्वपूर्ण इकाई माना जाता है पॉलिटिकल। देखिएगा कि हर घर में वो नेता पाइएगा आजकल पॉलिटिकल। तो देखिएगा, वंश बढ़ाने के लिए राजनीति भी जरूरी है। एक राजनीतिक प्रकार, एक घर में राजनीति करने वाला भी आदमी की जरूरत पड़ती है हमारी। अगला पॉइंट है शिक्षा संबंधी प्रकार्य। ये छठा पॉइंट है शिक्षा संबंधी प्रकार्य, मतलब एजुकेशन। बच्चे को शिक्षित करेंगे, परिवार में हम शिक्षित रहेंगे तब बच्चे को करेंगे शिक्षित। समझने वाली बात है। शिक्षा, एजुकेशन बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। हमें परिवार में हर सदस्य को मेरा कर्तव्य है शिक्षित करना, एडुकेटेड करना। क्या करना? एडुकेटेड करना, शिक्षित करना परिवार में हमारे कर्तव्य है। अगर हम शिक्षा नहीं देंगे, एडुकेटेड नहीं करेंगे तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा? सोचने वाली बात है। अगला पॉइंट है सांस्कृतिक प्रकार्य। परिवार का देखिएगा, परिवार समाज की संस्कृति को भी जीवित रखने के लिए एक साधन है। अगर हम कल्चर के बारे में नहीं सिखाएंगे, संस्कृति के बारे में नहीं सिखाएंगे, जैसे कोई पुरखा बता दिया फलना के पुत्र को फलना ही कल्चर है हमारी, ये परंपरा है कि कर्मा हमारी परवर है, झारखंड की धरोहर है, त्यौहार है, स्वरूप पूजा हमारी धरोहर है, त्यौहार है। ये होली, दिवाली, छठ, कोई भी पूजा पाठ है, ये हमारी कल्चर संस्कृति है। इस संस्कृति को जो हमारा गार्जियंस हमारे परिवार की संस्कृति को बता देगा, उसको हमको निभाना है, करना है। ये परिवार का बहुत बड़ा ही उदाहरण माना जाता है। अगला पॉइंट है मनोवैज्ञानिक प्रकार। आपको बताए मनोवैज्ञानिक, मैंने देखिएगा कि परिवार का एक अन्य महत्वपूर्ण प्रकार अपने सदस्यों को मानसिक संतुष्टि से व सुरक्षा प्रदान करना परिवार का मुख्य कर्तव्य होता है। क्या होता है? मनोवैज्ञानिक, मन की इच्छाओं को पूर्ति करना परिवार का एक बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। देखिएगा बड़ा परिवार में कि कोई जॉइंट फैमिली में हर बच्चे का कर्तव्य होता है कि हमारे गार्जियंस जो फैमिली मेंबर हैं उससे पूछ के ही कोई कार्य करे। गौर कीजिएगा, ये मनोवृत्ति, अगर कोई बच्चा अपनी मनोवृत्ति भावना को ठेस पहुंचता है, वो परिवार टूटने की कगार में आ जाता है। ज्वाइंट फैमिली का प्रकार्य का मतलब यही हुआ कि सभी को एक ही तराजू में तौलते चलना है, हमको सबको बराबर देख के चलना है, इस प्रकार। और अगला पॉइंट है अन्य प्रकार, इसका 9वां पॉइंट है अन्य प्रकार। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिवार का समाजशास्त्रीय महत्व एवं प्रकार्य 9 प्रकार के हैं। बस आज इतना ही।